नमस्कार साथियों, मैं पूजा प्रॉपर्टी क्लब इंडिया से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल पे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे, जितनी भी क्वेरीज होंगी, आपको उन सब का सल्यूशन मिलेगा। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ माथुर। जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कशन हुआ था कि प्रॉपर्टी को खरीदते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो इनमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट इसमें रहना है कि हमें प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करना है, और वेरिफिकेशन हमें प्रॉपर्टी का भी करना है और जो विक्रेता है, जो सेलर प्रॉपर्टी को बेच रहा है, उसका भी वेरिफिकेशन करना है। इन दोनों वेरिफिकेशन को करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि इस प्रॉपर्टी की, जो भी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, उस प्रॉपर्टी पे जाके हम फिजिकली मुआयना ज़रूर करें, जिससे कि हम जब प्रॉपर्टी का फिजिकली मुआयना करेंगे तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी का असली विक्रेता कौन है, राइट। एंड साथ के साथ प्रॉपर्टी का मेजरमेंट भी आपको पता चल जाएगा कि जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ उस प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट एरिया कितना है, और नियर बाई की लोकेलिटी किस टाइप की है, कनेक्टिविटी किस टाइप की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल पाएंगी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको जाके फिजिकली वहाँ पे मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है, पॉइंट है हमारा, वो है हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हमें ये चेक करना है कि प्रॉपर्टी में कोई ऐसा डिस्प्यूट तो नहीं है या कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से अगर हम प्रॉपर्टी खरीद लें तो कल की डेट में हमें कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़े। क्या होता है कि प्रॉपर्टी में बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनकी फैमिली का डिस्प्यूट होता है, बहुत सा कोई कानूनी डिस्प्यूट होता है, लोग लोन ले लेते हैं, लोन नहीं देते हैं, तो उसमें क्या है, कंपनी है या बैंक है जो भी, वो उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेती है, और उस टाइम अगर आप उस विवाद में फंस जाएंगे तो आपको काफ़ी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। चौथा पॉइंट है शेयर होल्डिंग। तो हमें प्रॉपर्टी का शेयर होल्डिंग का विशेष ध्यान रखना है। शेयर होल्डिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो भी प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी में कोई थर्ड पार्टी का या किसी दूसरे पर्सन का शेयर होल्डिंग तो नहीं है। जैसे लेट्स से एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी है जिसमें 4 भाई हैं, उसमें से एक भाई अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से को बेचना चाहते हैं। उस हिस्से को तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई के तहत जब तक उनका सरकारी बंटवारा नहीं हो जाता है तो आप उस प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। कि आपको आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस साइड है, ईस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है। तो ये चीज़ आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जब कानूनी बंटवारा हो जाएगा उसके बाद ही आप ये चीज़ को डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है, मैंने जो खरीदा है, वो हिस्सा मुझे किस साइड मिला है। और लैंड का टाइटल जरूर चेक करें कि प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है या रेजिडेंशियल, और जो भी विक्रेता है वो संपत्ति का मालिक है या नहीं, ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और विक्रेता जो भी है वो बेचने का अधिकार रखता भी है प्रॉपर्टी का या नहीं रखता, ये भी हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है, जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदें तो उसका हम पूरा ब्यौरा निकलवा लें, पूरी चैन निकलवा लें, जिसमें पिछले जितने भी खरीदार रहे हैं, और जब जब प्रॉपर्टी बेची गई है तो वो पूरा ब्यौरा आपको मिल जाएगा। ये ईजली निकल आता है। आज की डेट में हर स्टेट के अलग अलग वेबसाइट हैं, वहाँ से आप ईजली निकाल सकते हैं और ऑनलाइन जाके चेक भी कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कानूनी बकाया राशि वगैरह होती है। कोई कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा है प्रॉपर्टी पर, और सभी राज्यों में आज की डेट में प्रॉपर्टी को खोजने के लिए बहुत अलग अलग वेबसाइट हैं, फॉर्मेलिटियाँ हैं जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब रजिस्टर्ड की ऑफिस में जांच जरूर करवाएं प्रॉपर्टी की, या जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती हैं वहाँ से ज़रूर वेरिफिकेशन करवाएं, जिससे आपको वहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि इस प्रॉपर्टी में कोई भी कानूनी कार्रवाई या कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं चल रहा है। एंड जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें उसका तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट जरूर लें। प्रॉपर्टी की FSI और NOC को वेरीफाई जरूर करना, ध्यान से, ये चीज़ बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इन दोनों को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर कोई तीसरा व्यक्ति दावा करे प्रॉपर्टी हमारी है या प्रॉपर्टी में कोई आपको डाउट लगता है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को अवॉइड करें। पावर ऑफ अटॉर्नी वाला पॉइंट जो होता है वो बहुत आपको विशेष ध्यान रखना है। काफ़ी बार प्रॉपर्टी को जो ऑनर की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी वाले व्यक्ति के द्वारा बेचा जाता है। जैसे कभी देखा होगा आपने कि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूँ लेकिन इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी मेरी मदर है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है, तो ये भी आपको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है।
पावर ऑफ अटॉर्नी की बारीकी से जांच करें। जो कि प्रॉपर्टी आपको बेची जा रही है, ये उसके पेपर को आप प्रॉपर्टी के पेपर को प्रॉपर्ली वेरीफाई करें कि जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी के ही ये पेपर हैं या कोई दूसरी प्रॉपर्टी के। और कुछ महत्वपूर्ण पेपरों का वेरिफिकेशन जरूर करें, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर चेक करें, ये कंफर्म करें कि प्रॉपर्टी कोई और दावेदार तो नहीं है, प्रॉपर्टी का कोई और दूसरा दावेदार तो नहीं है, ये भी जरूर चेक करें। और ये भी चेक करें कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन या कोई कर्जा तो नहीं लिया हुआ है जो भी विक्रेता है उसने। अगर लोन या कोई भी कर्जा लिया है तो इस टाइप की प्रॉपर्टी में ये भी चेक करें कि लोन कब तक क्लियर होगा और ये कितना पे कर चुके हैं, ये भी ज़रूरी है। एक पॉइंट और है, प्रॉपर्टी के कानूनी ओनर के नाम से गवर्नमेंट रिकॉर्ड की भी जांच करवा लें, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो गवर्नमेंट में जो होता है कि इस प्रॉपर्टी के जो कानूनी जो ओनर हैं ये यही हैं जो प्रॉपर्टी हमें बेच रहे हैं।